जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, सकट चौथ का व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत में महिलाएं निर्जला व्रत रहकर भगवान गणेश और संकटा माता की पूजा करती हैं। सभी माताएं अपनी संतान के लिए ये व्रत रखती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। दोस्तों, सकट चौथ के व्रत को तिलकुट चौथ, माघी चौथ या बड़ी चौथ के नाम से भी जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गणपति ने देवताओं का संकट दूर किया था। दोस्तों, सकट चौथ यानी तिल चौथ के व्रत का बहुत अधिक महत्व है। महिलाएं सुख सौभाग्य, संतान की समृद्धि और परिवार के कल्याण के लिए ये व्रत रखती हैं। कहते हैं कि इस व्रत को रखने से संतान की दीर्घायु होती है। इस दिन तिल का स्नान, दान और उसके सेवन का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान को तिलकुटा का प्रसाद अर्पित किया जाता है। आपको बता दूं कि इस दिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती हैं और चांद की पूजा के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि साल 2024 में सकट चौथ यानी तिल चौथ का व्रत कब रखा जाएगा। तो दोस्तों, चतुर्थी तिथि की शुरुआत 29 जनवरी 2024 की सुबह 6:10 पर हो जाएगी और चतुर्थी तिथि की समाप्ति 30 जनवरी 2024 की सुबह 8:54 पर होगी। तो इस हिसाब से सकट चौथ यानी तिल चौथ का व्रत इस साल 29 जनवरी 2024 दिन सोमवार को रखा जाएगा। और बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो इस दिन सुबह पूजा के 2 मुहूर्त हैं, जिनमें से पहला मुहूर्त सुबह 7:11 से लेकर सुबह 8:32 तक रहेगा और दूसरा मुहूर्त सुबह 9:43 से लेकर सुबह 11:14 तक रहेगा। और शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 4:37 से लेकर शाम 7:37 तक रहेगा और इस दिन चंद्रोदय का समय रात 9:10 पर रहेगा। दोस्तों, बहुत लोगों का सवाल आ रहा है कि क्या इस साल सकट चौथ का व्रत पहली बार रख सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इस साल सावन में अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास पड़ा था। जो लोग पुरुषोत्तम मास यानी मलमास का विचार करते हैं, उसे मानते हैं, तो वह इस साल नया व्रत नहीं उठा सकते। लेकिन जिनके यहाँ अधिक मास या पुरुषोत्तम मास को नहीं माना जाता है, तो वह लोग नया व्रत उठा सकते हैं। एक बार आप अपने परिवार के बड़े लोगों से ज़रूर पूछें, यही बेहतर रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं कि सकट चौथ की पूजा की विधि क्या है। दोस्तों, सकट चौथ के दिन व्रती महिला प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करे। हो सके तो इस दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और अपनी डेली वाली पूजा करें। दिन भर उपवास रखने के बाद शाम के समय पूजा की जाती है। पूजा के लिए आप गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। एक लकड़ी की चौकी लें, उस पर पीले या लाल रंग का वस्त्र बिछा लें और गणेश जी की मूर्ति या फोटो स्थापित कर दें और उनकी विधिवत पूजा करें। धूप दीप जलाएं, रोली, अक्षत, फूल माला चढ़ाएं और गणेश जी की प्रिय दूर्वा भी जरूर चढ़ाएं। इसके बाद सकट चौथ पर गुड़ व तिल के लड्डू बनाकर भोग लगाया जाता है। कहीं कहीं इस दिन तिलकुटा का पहाड़ या बकरा भी बनाया जाता है, जिसकी गर्दन घर का कोई बच्चा काट देता है। पूजा के बाद गणेश जी की कथा जरूर सुने। इस दिन सकट चौथ की व्रत कथा सुनने का विशेष महत्व है। इसके बाद गणेश जी की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। इसके बाद जब चांद निकले तो चंद्रमा की पूजा करें। चंद्रमा को जल चढ़ाएं, फूल, अक्षत, चंदन आदि चढ़ाएं, तिलकुट का भोग लगाएं और चंद्रमा की पूजा के बाद सभी लोगों को तिलकुटा का प्रसाद बांटें और गरीबों को दान दक्षिणा भी इस दिन जरूर दें। इसके बाद आप प्रसाद खाकर अपने व्रत का पारण करें। दोस्तों, इस दिन तिल और गुड़ के लड्डू खाकर ही व्रत खोला जाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।